डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो में जिस शख्स की मौत की सीबीआई जांच करने की मांग की जा रही है वो कोई सामान्य शख्स नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम पर उत्तर प्रदेश में दो राजनीतिक दल उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकते हैं। एक राजनीतिक दल ने तो बकायदा नाम में ही अपना दल एस और एस का मतलब सोनेलाल लगाया हुआ है। दूसरे दल का नाम है अपना दल कमेरावादी। शर्मनाक पहलू यह है कि जिस शख्सियत की मौत की सीबीआई जांच की मांग चल रही है उस शख्स की दो बेटियां, एक सत्ता पक्ष में अनुप्रिया पटेल और उनके पति उत्तर प्रदेश यानी कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल। दूसरी बेटी जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश में सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अभी तक प्रभावित करने वाले उस शख्स का नाम है डॉक्टर सोनेलाल पटेल। उनका निधन 17 अक्टूबर 2009 को कानपुर में कंपनी बाग चौराहे के पास में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। गाड़ी में ही अचेत हो गए, आनन फानन अस्पताल पहुंचाए गए, वहां उनका निधन हो गया। तब से लगातार उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग चल रही है। पहले अनुप्रिया पटेल जब अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ थीं तब भी ये पार्टी संयुक्त रूप से मांग करती थी कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्यारों को बाहर निकाला जाए और इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो। मौजूदा समय में चूंकि एक बेटी अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल सत्ता के साथ हैं तो जब इनका ट्विटर हैंडल देखा जाता है तो वहां इस तरह की कोई डिमांड नहीं होती, महज स्मृति दिवस मना करके छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ मां कृष्णा पटेल, उनकी दूसरी बेटी सिराथू से समाजवादी पार्टी के सहयोग से विधायक बनी पल्लवी पटेल और तीसरी बेटी पारुल पटेल, ये लोग हजरतगंज चौराहे पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हुए, रैली निकालते हुए, पुलिस से भिड़ते हुए देखे जाते हैं। हजरतगंज चौराहे पर बकायदा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाई जाती हैं जिनमें लिखा होता है डॉक्टर साहब हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर सड़क दुर्घटना में मौत 2009 में हुई थी तो उसके 13 साल बाद 2020 में मांग क्यों की जा रही है? इसका जवाब देते हुए कृष्णा पटेल बताती हैं कि ये मांग आज की नहीं है, लगातार हम साल दर साल ये डिमांड करते चले आ रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन हुआ था तब दो पार्टियां नहीं बनी थी। पार्टी की मुखिया कृष्णा पटेल ही हुआ करती थी, उसी दल में अनुप्रिया पटेल भी थी और उसी दल में पल्लवी पटेल भी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की शर्त यही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। मगर उसके बाद पार्टी दो धड़ों में बढ़ती है। अनुप्रिया पटेल सत्ता के साथ चली जाती हैं, उनकी मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल विपक्ष में रहती हैं। तो अब स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता में शामिल है अनुप्रिया पटेल तो उस पक्ष से तो ये डिमांड होगी नहीं, इसलिए हम लोग इस डिमांड को लगातार कर रहे हैं और अब इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। विधायक पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्यारों को अगर वो नहीं ढूंढ पा रही है, सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं कर पा रही है, तो ये बात ये दर्शाने के लिए काफी है कि डॉक्टर सोनेलाल का जो नाम लिया जाता है वो महज वोट बैंक की सियासत तक सीमित है। इस पूरे घटनाक्रम में
कौन सियासत कर रहा है और कौन सियासत के नाम पर राजनीतिक मलाई खा रहा है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर सोनेलाल की विरासत के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के लिए यह बेहद शर्मिंदगी की बात है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।